아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर बज रहे 6:45 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रूटीन की शुरुआत किचन से ही होती है। तो आज मैं टिफ़िन में बनाऊँगी इडली। तो आज हस्बैंड का टिफ़िन नहीं, क्योंकि वो नाइट में जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं सोची कि दिव्यांश को इडली कर देती हूँ। तो रात को मैं लेट से पीसी थी, इसीलिए इसको अच्छे से इसमें फर्मेंट नहीं हुआ है। तो रात को मैं इडली का बर्तन साफ़ करके रख भी दी थी कि सूख जाएगा, सुबह से मुझे बनाना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इडली के जो बर्तन हैं उसमें मैं पानी रख के रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पोंछ के फिर थोड़ा ऑयल लगा के उसके बाद इडली का बेस डाल दूँगी। तो अभी दिव्यांश और पार्थ दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड गए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद उनको भी मौका मिला वॉक करने के लिए। तो वॉक करने के लिए बाहर गए हैं। तो मैं इडली का बेस रखने के बाद फिर जाऊंगी, दिव्यांश को जगाऊंगी, क्योंकि लेट हो जाएगा, क्योंकि वो उठेगा उसके बाद रेडी होगा। क्योंकि जब भी दिव्यांश को जगाती हूँ तो पार्थ अपने आप उठ जाता है। तो वैसे तो हस्बैंड रहते हैं तो वो संभाल लेते, मैं दिव्यांश को रेडी कर देती हूँ। पर अभी हस्बैंड गए वॉक करने, पता नहीं स्कूल के टाइम पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ? आओ आओ। देखो क्या हुआ, देखो ये तो हेलो हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं 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 मत बोलो। तो जिस बात का डर था वही हुआ, जिसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो काम कर रही थी कि पार्थ जागने ना पाए शांति से। लेकिन फिर भी पार्थ की यही आदत है कि उसके पास से आप जैसे ही हटोगे ना तो कुछ टाइम के बाद वो पक्का जाग जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि पार्थ अब जाग गया था। तो फिर से अभी मैं उसे फीडिंग करा के उसके बाद फिर टीवी चालू करके देख के आई हूँ। वो टीवी देख रहा है, तब तक मैं यहाँ पे उसका चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे इडली बन के रेडी हो चुका है। दिव्यांश भी जाग चुका है, वो ब्रश कर रहा है। और उसके बाद फिर दिव्यांश का ब्रश करके हो चुका है, तो वो अपना रूटीन लगा रहा है। तो वही आके मुझसे पूछा कि क्या बुक ले जाना है। तो यहाँ पे ना नारियल की चटनी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में लेके जाएगा दिव्यांश, तो उसे ना टिफ़िन में नारियल की चटनी नहीं पसंद है, क्योंकि वो बोलता है कुछ टाइम के बाद उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो जैसे कि मोमोज़ की चटनी बनती है, तो वैसे ही मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो वो दिव्यांश को बहुत पसंद है, तो वो वही दिव्यांश लेके जाएगा चटनी में। तो यहाँ मैं फटाफट से इडली निकाल देती हूँ और निकाल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो 2 इडली दे दूँगी, दिव्यांश नाश्ता कर लेगा, और बाकी 2 दिव्यांश को टिफ़िन में दे दूँगी। तो यहाँ पे बस जितना यूज़ है मैं उतना ही निकालूंगी, बाकी बाद में निकालूंगी, क्योंकि टाइम भी नहीं है, दिव्यांश को जाने का टाइम हो चुका है और पार्थ भी वहाँ पे चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने चटनी के लिए टमाटर फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं सिर्फ दिव्यांश के लिए पीस देती हूँ, क्योंकि दिव्यांश टिफ़िन लेके जाएगा और उसके बाद में हम लोग अपने लिए पीसेंगे। तो यहाँ पे टिफ़िन में दिव्यांश के रख दिया है, और उसके बाद में उससे मैं फिर अभी इडली रख दूँगी। तो यहाँ पे ना दिव्यांश के लिए मैं इडली कट करके ऐसे रखती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी वो ऐसे मतलब कि लगता है ना कि ऐसे बाइट रहेगा तो वो आराम से उठा के खा लेगा। तो यहाँ पे मैं इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद जाती हूँ दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। तो अब जैसे कि मैं नहा के आ गई हूँ, नहा के मेरा पूजा पाठ हो चुका है, सारा काम हो चुका है। तो हस्बैंड गए थे बाहर, जैसे मैं बताई थी आप लोग को। तो जब बाहर गए थे तो आते वक्त उनको गाजर मिल गई थी, तो वो गाजर लेके आ गए थे। गाजर और फल फ्रूट लेके आ गए थे। तो मैं सोची कि जब गाजर आ ही गया है और कढ़ाई भी मेरी न्यू है, तो क्यों ना आज गाजर का हलवा बना के अपनी कढ़ाई की शुरुआत कर दे। तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ गाजर घिसने के लिए, कद्दूकस करने के लिए। और पार्थ टीवी देख रहा है। वैसे मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, बट ना कद्दूकस करने के टाइम मेरी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या करें, टेस्ट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और हस्बैंड की डिमांड भी थी गाजर का हलवा, तो इसीलिए सोचा कि गाजर का हलवा बना देते हैं।
तो यहाँ पे अभी कढ़ाई में घी डाली और घी डालने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ था गाजर वो डाल दी। तो इसे अभी 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ना ये मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वो हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाते रहूँगी। और जब भी गाजर का हलवा बनाए ना तो फ्लेम को हमेशा स्लो पे ही रखें, क्योंकि जब स्लो में पकता है ना गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी चीनी डाल दूँगी और चीनी डालने के बाद फिर इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। तो बीच-बीच में जाके जो मेरे एक्स्ट्रा काम है वो थोड़ा-थोड़ा मैं निपटा रही हूँ। वैसे आज क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे तो पार्ट को संभाल लिए थे, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं था, सिर्फ काम ही काम करना था, तो फटाफट से सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो जब तक गाजर का हलवा बनकर रेडी हो रहा है तब तक मैं सोची थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैं सोची भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में मैं काजू, बादाम और मुनक्का लेती हूँ। तो ना मुझे गाजर के हलवे में ना मुनक्का मतलब किशमिश मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग नाश्ता भी कर लिए हैं, इडली बना लिए हैं और साथ में बनाए थे डोसा। तो एक्चुअली डोसा का मैंने वीडियो शूट किया था, पर पता नहीं कैसे आजकल मोबाइल में होता है ना कि मैं शूट में लगा के चली गई। मुझे लगा शूट हो रहा था, बट बाद में मैंने देखा कि शूट नहीं हो रहा था, कैमरा चालू ही नहीं था। मुझे लगता है कि किसी का कॉल आया था और कॉल के बीच में फिर वो कट गया और मुझे पता नहीं चला कि कब मतलब वीडियो बंद हो गई, तो इसलिए कुछ शूट नहीं हो पाया। तो मैं डोसा का वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मेरा अब मतलब कि सॉरी हलवा बन के मोस्ट ऑफ तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें दूध, क्योंकि चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी। दूध आप कोई भी दूध डाल सकते हैं, और आपके पास अगर दूध नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दूध डालने के 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें मलाई डालूँगी। यहाँ पे मैं फ्रेश मलाई ले रही हूँ, तो 1 कटोरी में फ्रेश मलाई डाल देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो डालिए, नहीं तो आप मावा या फिर दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गाजर का हलवा वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को ऐड कर देती हूँ और लगभग 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा और इसे पकने की देरी है। तो हस्बैंड गए थे बाहर, तो आते वक्त वो फ्रूट लेके आए थे, अंगूर और केला लेके आए थे। तो मैं सोची अभी थोड़ा सा टाइम फ्री है तो उस टाइम में मैं फ्रूट को धुल के रख देती हूँ, क्योंकि फ्रूट धुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है और अंगूर धुलने में तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं, थोड़ा धुलने में मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सारे अंगूर को एक बार मैं टोकरी में ऐसे ही धुल लेती हूँ, बाद में प्लेट में डिवाइड करके उसके बाद इसे अच्छी तरह से धुल दूँगी और धुलने के बाद एक फिर इसको अच्छे से रख दूँगी। तो मैं अक्सर ना जब भी कोई फ्रूट उट लाती हूँ या टमाटर हो गए तो मैं उसे धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि ना ये पार्थ है ना कि जब भी मतलब बार बार फ्रिज खोलते रहता है तो जो भी उसको आगे दिखता है वो निकाल के वो भले ही मतलब कि एक बाइट ही खाएगा, लेकिन ज़रूर उसे मुँह में डाल। तो इसीलिए ना मैं हमेशा फ्रूट हुआ सब्जी हुआ उसे धुल के पानी सूख जाता है उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे अंगूर भी अच्छी तरह से धुल दिया है मैंने, उसे धुल के फिर साइड में उसे रख देती हूँ। तो अब ना यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा ठंडी कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठंडी कम हो रहा है, क्योंकि सुबह शाम तो ठंडा मौसम रहता है, लेकिन दोपहर में ना धूप निकल जाती है। मतलब दिव्यांश को जब लेने जाती हूँ ना तो धूप अब थोड़ी लगने लग गई है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ दिन के बाद मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा दिव्यांश को लेने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़बरदस्त निकल जाती है। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बच्चों को लेके थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मौसम चेंज होने पे बच्चे ना अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अभी सुबह शाम इतनी ठंडी रहती है और दोपहर में धूप निकल जाती है, तो थोड़ा सा भी संभालना है बच्चों को। तो अकेले रहने के बाद ना बच्चों को अकेले हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, हस्बैंड को दे दिया है, वो अपना खा रहे हैं। अब मैं अपने लिए एक प्लेट लगा देती हूँ। वैसे तो मुझे गाजर का हलवा थोड़ा ठंडा ही पसंद है, मतलब मैं कोई भी चीज़ गर्म नहीं खा पाती, मुझे ठंडा चीज़ ही पसंद है। बट आज हस्बैंड बोल रहे कि नहीं गरम गरम टेस्ट करो तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं गरम गरम ही टेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए लगा लिया प्लेट में। तो अब मैं चल रही हूँ खाने के लिए। तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी आ जाइए, साथ में ज्वाइन कर लीजिए।
तो यहाँ पे खा पी के फिर कपड़ा चेंज करके मैं आ गई हूँ दिव्यांश को लेने के लिए बस स्टॉप पे। तो हस्बैंड जैसे कि नाइट में जाएंगे तो अभी वो सो रहे हैं, तो इसीलिए आज मैं आई हूँ दिव्यांश को लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।